हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। मैं अमरीक जॉय और हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, ये मेरे चैनल का नाम है। तो आप मेरे चैनल पर अगर नए हो, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसको टच करें, और ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको मिले और आप मेरे साथ परमेश्वर के वचन को सुन सकें, जान सकें, समझ सकें और परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। तो आज एक बार फिर मैं परमेश्वर के वचन से कुछ बात करना चाहता हूं। तो सभी लोग अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर बना के रखना। तो मैं आपसे एक सच्ची बात शेयर करना चाहता हूं जो मैंने खुद अपने जीवन में अनुभव की थी। तो ऐसा है कि एक परिवार है और परिवार में ऐसा था कि उनके घर पे जब भी कुछ प्रॉब्लम आनी, जब भी कोई समस्या आती थी, समस्या छोटी हो बड़ी हो, जब भी उनको कभी जरूरत थी, तो अगर वो परिवार के लोग अगर मुझे फोन करते थे कि हमारे पास आओ, तो मैं उनके पास जाता था। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कोई गिनती नहीं है। हर बार जब भी कभी उनको जरूरत रहती थी तो मेरा वहां पर जाना होता था। जब भी वो लोग मुझे याद करते थे तो जाता था वहां पर। परमेश्वर ने बहुत आयत से इस्तेमाल भी किया है और करते भी हैं, तो मैं उसके लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूं। तो काफी समय निकलने के बाद तो कभी मेरे दिमाग में ऐसी बात थी नहीं, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि शाम के वक्त मैं और मेरा साथी, हम लोग कहीं से आ रहे थे और अभी मैं बाइक चला रहा था, शाम का वक्त था। तो मेरे साथ परमेश्वर ने बात की कि तेरे फोन पर फोन आने वाला है, उसी परिवार से फोन आएगा और वो तुझे बुलाएगा और तू मना कर देना, वहां पर नहीं जाना। और उनको ऐसा बोलना है कि आप मेरे घर पे आ जाओ। और जो ऐसा हुआ था, जो पहली बार मैंने ऐसा करना था उनके साथ, लेकिन हर बार मैं वहां पर जाता था। तो अभी तकरीबन 1-1.5 मिनट हुआ नहीं है तो ये बात हुई, तो मेरे फोन पर फोन आया। तो वही बात सामने वाले ने पूछी कि जय मसीह की। मैंने बोला जय मसीह की। बोले कहां पर हो? मैंने बोला मैं कहीं बाहर से आ रहा हूं, तो घर पे ही आ रहा हूं। अभी तकरीबन वहां से जो मेरा घर है वो 10 किलोमीटर के आसपास था और उतना ही सफर मुझे वहां पर जाने में लगना था, 8-10 किलोमीटर के आसपास। हो सकता है वो 8 किलोमीटर हो, प्रॉपर मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ था। तो उन्होंने बोला ऐसा ऐसा मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, आप मेरे घर पे आ जाओ। तो मैंने बोला मैं नहीं आऊंगा। बोले प्रॉब्लम है कुछ? मैंने बोला कोई बात नहीं, प्रार्थना करते हैं। तो उन्होंने सामने से बोला प्रार्थना करो, फिर ऐसी समस्या है मुझे। मैंने बोला ठीक है, प्रार्थना करते हैं, तो आप मेरे घर पे आ जाना। तो मैंने सामने से उनको ऐसा बोल दिया, भी आप कल मेरे घर पे आ जाना, कोई बात नहीं, मुझे फोन कर लेना। बोला ठीक है, अभी प्रार्थना करो। तो मैंने प्रार्थना की। तो प्रार्थना भी ऐसी थी कि उनके घर में जो पशु था, भैंस को काफी समस्या आ चुकी थी। तो भैंस को समस्या आ चुकी थी, तो उसके बाद मैंने प्रार्थना की, बाइक को साइड पे रखा मैंने, और मैंने जब प्रार्थना की उसके बाद मैंने उनको बोला कि देखो अभी अभी मेरे से परमेश्वर ने बोला है मुझे कि ऐसा ऐसा होने वाला है और आप लोग मुझे फोन करोगे, अपने घर पे बुलाओगे, तो मैं आपको मना कर रहा हूं, मैं नहीं आ रहा आपके घर पे। तो उन्होंने मेरे से कोई बात ही नहीं की, भी क्यों नहीं आ रहे, क्या बात है, ये कुछ भी। तो मैंने भी ये पूछा परमेश्वर से, परमेश्वर आपने ऐसा बोला है, ऐसा तो हुआ है, तो लेकिन कारण क्या है? तो परमेश्वर ने मुझे एक बात बोली कि देखो वो कर्जदार है। तो बस मैंने छोड़ दिया। तो मैं घर पे आ गया। अभी घर पे आया तो सुबह में, का मालूम नहीं, मैंने फोन किया या उन्होंने फोन किया सामने से। तो उनका फोन आया कि यार हमने कल जो हमारी भैंस के लिए प्रार्थना करवाई थी ना, तो प्रभु का धन्यवाद, भैंस की चंगाई हो चुकी है, मतलब चंगाई हो चुकी है उनको। तो वो काफी खुश हुआ, क्योंकि उसके पहले उन लोगों ने दवाई करवाई थी तो पैसा भी चला गया था, लेकिन डर था कि कहीं पशु का नुकसान ना हो जाए। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब पशु को चंगाई मिल चुकी है, अच्छा हो चुका है सब कुछ, तो वो भाई साहब मेरे पास शाम के वक्त आने वाले थे।
4 बजे के आसपास। तो वो मेरे पास आए भी, हम बैठे, बातचीत की, तो उसके बाद वो चले गए। तो कोई बातचीत नहीं हुई हमारी, क्या बात है। तो कुछ समा निकला, समा निकलने के बाद एक बार फिर उनके घर में कुछ ऐसा काम आया, उनको फिर मेरी ज़रूरत पड़ी। तो मैंने इनको बोला भी देखो ऐसा नहीं है, आप मेरे पास आ जाना, ऐसा है। तो थोड़ा उनको बुरा लगा, भी ऐसा क्यों कर रहा है ये, पहले कभी ऐसा किया नहीं है। तो चलो फिर भी कुछ हुआ, उसके बाद कुछ सामान निकला। जब सामान निकला तो उसके बाद ऐसा हुआ कि जो कुछ जब समय के बाद फिर मेरे उनके घर पे जाना हुआ। मिलने के लिए मैं जाता था, लेकिन कभी प्रार्थना के लिए मैं उनके पास नहीं गया था। फिर हाँ, मिलने के लिए जाता था जब स्पेशल, कभी जब से वो बुलाते थे तभी, ऐसा नहीं कभी जाना हुआ मेरा। तो एक बार उनके घर पे बैठा, तो बैठे बैठे बात निकली। तो मैंने उनको बोला कि देखो मैं आपको मना कर रहा हूँ, लेकिन आपने कभी जानने का प्रयत्न नहीं किया कि मैं मना क्यों कर रहा हूँ। तो बोले अभी बता दो। तो मैंने बोला मैं बताना चाहता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मना किया था आपके घर पे। तो बोले ऐसा कैसा, बताओ। मैंने बोला देखो जो ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो वो जो सारी बात मैंने बताई आप लोगों को कि मुझे फ़ोन आएगा, मुझे अपने घर पे बुलाएंगे, वो सारी बात मैंने उसको डिटेल में बता दी। और बाद में बताया कि परमेश्वर ने ऐसा बोला कि ये लोग मेरे कर्जदार हैं, कर्जदार। तो मैंने उनको बता दिया कि आप परमेश्वर के कर्जदार हो। तो मालूम था ही उनको कि कर्जदार किस तरह से बोल रहे हैं। तो अभी ऐसा होता है, बात को ध्यान से सुनना, कि जब कोई परमेश्वर का दास परमेश्वर का काम करता है, अगर कोई इंसान परमेश्वर के दास को बुलाता है कि आप मेरे घर पे आओ, मेरी समस्या है, मेरे घर में कोई मुश्किल है, तो परमेश्वर का दास वहां पर जाता है। और परमेश्वर का दास जब वहां पर जाता है, परमेश्वर का दास उनके कुछ वचन सिखाता है, उनके लिए प्रार्थना करता है। तो उसके बाद होता क्या है कि उनका काम है जो वो परमेश्वर कर देते हैं। तो उसके बाद ऐसा होता है परमेश्वर का दास वहां पर गया, उसने पानी पिया, चाय पी, और वहां से वो निकल जाता है। अभी उसको वहां पर जाने में 15-20 मिनट लगे, आधा घंटा घंटा उनके घर पे बैठा, कुछ बात की, कुछ सुना, उनकी बातें सुनी, उनको कुछ वचन दिया, प्रार्थना की। तो घंटा, सवा घंटा, आधा घंटा, जितना भी समय उसका चला जाता है, वो निकल गया। अभी जब वो वहां से परमेश्वर का दास जाता है, तो परमेश्वर का दास तो परमेश्वर का काम ही कर रहा है, लेकिन जब परिवार के सामने वाले लोग जिनके घर में समस्या है, प्रॉब्लम है, तो वो लोग कुछ करते नहीं है। किस लिए नहीं करते? क्योंकि वो परमेश्वर के दास को बुलाते हैं अपने घर पे, तो परमेश्वर का दास का खर्च आता है, पेट्रोल खर्च आता है, उसने कितना समय वहां पर दिया, वो समय भी देखना होता है। तो अगर वो परमेश्वर का दास के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाते, जहां परमेश्वर के दास से जो खर्च हुआ होता है, अगर उसकी वो भरपाई नहीं करते, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को बोलते हैं वो कर्जदार हैं। बात को बहुत ध्यान से सुनना। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान के घर में कुछ समस्या आ जाए, कोई पशु बीमार हो जाए या कोई इंसान बीमार हो जाए, तो वो किसी डॉक्टर को बुलाते हैं। तो डॉक्टर तो आएगा, मान लो 100-150 रुपए की दवाई दी उसने, तो 150 रुपए तो उसका अलग से है। अगर 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए, जो भी जैसा भी है, तो वो उनके घर पे आने का चार्ज रहता है डॉक्टर का। वो बोलता नहीं है, लेकिन वो बीच में ऐड कर देता है अपना। तो इंसान डॉक्टर को पैसा देता है बड़ी आसानी के साथ। डॉक्टर की जो फीस होती है वो बहुत आसानी के साथ दे देता है। क्यों? उनको मालूम है ना कि नेक्स्ट टाइम, अगली बार अगर जरूरत रही, तो डॉक्टर तभी आएगा ना जब उसकी फीस दी जाएगी। तो इसलिए इंसान आसानी के साथ वो डॉक्टर को फीस दे देता है। लेकिन परमेश्वर का दास, उसकी जरूरत तो हर बार रहती है, उसके बारे में किसी का ख्याल नहीं होता। तो बस ये बात परमेश्वर ने मुझे बोली थी कि ये लोग कर्जदार हैं। तो मैंने उनको बताया कि परमेश्वर ने ऐसा बोला है मुझे कि आप कर्जदार हो। परमेश्वर ने इसलिए बोला था क्योंकि काफी समय से, काफी सालों से मैं वहां पर जाना होता था, काफी समय से वहां पर जा रहा था, और वो लोग स्पेशल बुलाते थे। तो मैंने तो कभी डिमांड की नहीं है कि मुझे पेट्रोल खर्च दो या मुझे पैसा दो। वो लोग अच्छे से जानते हैं, और जिनके पास मेरा आना जाना रहता है, मैं और मेरा साथी है, अगर हम जिनके पास जाते हैं, तो आप में से भी कोई हमें नहीं बोल सकता कि हमने कभी आपसे फीस मांगी है। लेकिन ये बात परमेश्वर ने बोली थी कि वो कर्जदार हैं।
तो ये तो हो गया परमेश्वर का कर्जदार। एक कर्ज और है इंसान के ऊपर। परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि जो दशमांश है वो मेरे भवन में लेके आओ। तो दशमांश किसका है? वो तो परमेश्वर का है। और दशमांश, अगर मैं बात करूं दशमांश के बारे में, तो पैसे का तो है ही है, लेकिन परमेश्वर, अगर हम लेविया पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि जमीन से जितना निकलता है, जमीन से जितना भी निकला हुआ है, जितना फल निकलता है उसका सारा का क्या दो? दशमांश दो। तो जमीन में से इंसान निकला हुआ है। आप, मैं, हम सभी लोग, हम मिट्टी की पैदाइश हैं, मिट्टी से हम पैदा हुए हैं। तो जो हमारे शरीर का दशमांश है उसकी बात भी परमेश्वर करते हैं कि जो इंसान है उसको अपने शरीर का दशमांश निकालना चाहिए। रात के 12 घंटे, दिन के 12 घंटे, टोटल मिला के 24 घंटे, और 24 घंटे का 2 घंटा 24 मिनट, मतलब 2.5 घंटे हर रोज के वो परमेश्वर को देने हैं। अगर जो इंसान परमेश्वर को दशमांश नहीं देता, 2.5 घंटे नहीं देता, वो परमेश्वर का कर्जदार है। इंसान पैसे में तो कर्जदार है ही, शरीर में कर्जदार है। जो शरीर का मतलब दशमांश निकालना है वो भी नहीं निकाल पा रहा है इंसान, तो वो भी क्या है? वो भी कर्जदार है। तो जिसके ऊपर कर्ज है तो ये तो दोष लगने वाला है उसके ऊपर। तो जिसके ऊपर कर्ज है तो क्या वो इंसान परमेश्वर के राज्य में जाएगा? क्योंकि परमेश्वर के राज्य में तो वो जाएगा जिस पर दोष नहीं होगा। आप परमेश्वर के दास को कितना लूटते हो? कितनी बार आपने अपने घर पे बुलाया है? कितनी बार आपने अपने काम के लिए, अपनी मुश्किल के लिए, अपनी समस्या के लिए परमेश्वर के दास को बुलाया है घर पर? लेकिन आप के पास जब परमेश्वर का दास आया तो क्या दिया आप लोगों ने सामने से? पानी, चाय, नाश्ता, वचन सीखे, प्रार्थना कराई, कितना समय गया, कोई ध्यान नहीं आपका। उसके बाद वो परमेश्वर का दास वहां से चला जाता है। तो आप परमेश्वर के दास के कर्जदार नहीं हो, आप परमेश्वर के कर्जदार हो। परमेश्वर के दास ने जो खर्च किया है वो कहां से किया है? वो तो परमेश्वर ने जो दिया उसको वहां से खर्च कर दिया। तो कर्जदार हो तो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। अगर 2 घंटे 24 मिनट नहीं निकाल पा रहे शरीर के, तो आप कर्जदार हो। तो क्या कर्जदार होने के बाद आप स्वर्ग में जा सकते हो? और परमेश्वर का दास संत पौलुस क्या बोलता है, मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। रोमियो उसका 1 अध्याय और उसका 14 वचन। मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं। अंत में तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरस कर तैयार हूं। तो देखो परमेश्वर का दास क्या बोलता है कि मैं कर्जदार हूं। मैं कर्जदार हूं किसका? यूनानियों का और जो अन्य जाति के लोग हैं, अन्य भाषा मतलब जो अन्य जाति के लोग हैं ना, वो उनका कर्जदार हूं। और क्या बोलता है? जो रोम के लोग हैं, मैं तो तुम्हें भी परमेश्वर के वचन बताने को, सिखाने को, सुनाने को तैयार हूं, ताकि जो मेरे ऊपर कर्ज है वो कर्ज मैं उतार सकूं। तो देखो परमेश्वर का दास संत पौलुस डरता है कि अगर मेरे ऊपर कर्ज रह गया तो मेरा क्या होगा, मैं नहीं बचूंगा। तो परमेश्वर के दास को डर है कि मेरे ऊपर कहीं कर्जा ना रह जाए। किसका कर्ज है? परमेश्वर का कर्ज। अगर परमेश्वर का कर्ज आपके ऊपर रह गया, एक बार फिर पढ़ूंगा, रोमियो 1 का 14। मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं। देखो जो बुद्धिमान है और जो निर्बुद्ध हैं, ऐसे लोगों का मैं कर्जदार हूं। अंत मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूं, ऐसा लिखा है वहां पर, भरसक तैयार हूं। तो देखो संत पौलुस खुद बोलता है कि मैं कर्जदार हूं। तो वो तो अपना कर्ज उतारने में लगे हुए हैं। उन्होंने तो बहुत सी सेवा की, वो तो अपने पास से खर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं। वो तो परमेश्वर का सुसमाचार बांटते हैं और वो अपनी जेब से जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करते हैं। तो आपके पास क्या आप परमेश्वर के कर्जदार हो?
क्या आप परमेश्वर के दास के कर्जदार हो? प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है कि जो कोई मेरे छोटे से छोटे दास को पानी का एक कटोरा पिलाएगा तो मैं उसका बदला दूंगा। इसका मतलब परमेश्वर किसी के कर्जदार नहीं रहने वाले। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह किसी के कर्जदार नहीं रहने वाले। अगर आप किसी से प्रेम करते हो, अगर आप किसी को कुछ देते हो प्रभु यीशु मसीह का दास समझकर, तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मैं बदला दूंगा, मैं फल दूंगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह खुद भी अपने ऊपर किसी का कर्ज नहीं रखने वाले। तो आप कितना कर्ज लेकर बैठे हो? कितना कर्ज है जो आपको चुकाना है? कितनी बार समय मिला आपको, कितनी बार मौका मिला आपको कि आप परमेश्वर के वचन को बांट सको, गवाही दे सको, सुसमाचार बांट सको? कितना मौका मिला आपको? अगर नहीं फायदा उठा रहे, अगर नहीं काम कर रहे, तो आप परमेश्वर के कर्जदार हो। अगर परमेश्वर का दास आपके घर पे आया, आपने चाय नाश्ता दिया, पानी वानी दिया, कुछ और किया, तो उसके बाद उसने जो खर्च आपके ऊपर किया, जो समय आपके ऊपर खर्च किया, अगर आप उसका जो खर्च किया उसके बदले में कुछ नहीं दे रहे, तो आप परमेश्वर के दास के कर्जदार हो। आप परमेश्वर के कर्जदार हो। अगर इतना बड़ा कर्ज आप अपने ऊपर लोगे तो क्या आप स्वर्ग में जा सकते हो? अगर स्वर्ग में जाना चाहते हो तो सारा कर्ज उतार दो, सारा कर्ज उतार दो। क्योंकि जो कुछ है वो आप जब तक जिंदा हो तभी तक वो कर सकते हो। ज्यादा कर्ज आपके ऊपर तो ज्यादा उतारने का प्रयत्न करो। आज तक आपने 2.5 घंटे नहीं निकाले, आज का तक आपने 2 घंटे 24 मिनट नहीं निकाले, तो सोचो आपको कितना कर्ज है आपके ऊपर और कितना देना पड़ेगा आपको। आपको पिछला बकाया पूरा करना पड़ेगा और आज का भी पूरा करना पड़ेगा। मान लो अब 2 साल से, अब ऐसे बचपन से ही हो, अब देखा जाए तो जब आप संसार में आ गए तभी से वो कर्जा शुरू हो जाता है इंसान के ऊपर। आपको हर रोज कितना समय देना चाहिए? 2.5 घंटे अब के भी, और पिछला बैलेंस पूरा करना है। और बैलेंस पूरा कर कर आपको कहाँ जाना पड़ेगा? परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत भी कर्ज आपके ऊपर रह गया तो आपका स्वर्ग में जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। इसलिए कर्जदार मत बनो, कर्जा उतारो। आपको कर्ज चुकाना है। परमेश्वर आपको आशीष दे और सारा कर्ज उतारने में पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। आमीन।